सर बस यही कहना चाहते हैं कि अब पूरी तरह से टूट चुके हैं, रिश्ता भी टूट गया। तो देखो रिश्ता टूटने की तो बात नहीं है, लेकिन जो मुझे और मेरे घर वालों को सामाजिक रूप से जो हानि हुई, शादी संबंधी से रिलेटेड एंगेजमेंट हो चुकी थी। अब उनका क्या हुआ कि रिजल्ट आने वाला था, वेटिंग में रख दिया लास्ट टाइम पे। अब उसी उम्मीद से हम ये था कि शायद हमारी नौकरी लग जाएगी। उसके बाद लड़की वालों ने सब सारी बात हो गई। अब हमारी नौकरी नहीं लग रही, तो हमारी एक तरह से मैं अपनी बात कहता हूँ सबसे पहले कि मेरा रिश्ता टूट गया। तो मैं ये मानता हूँ मेरा रिश्ता टूट गया तो औरों का भी टूटेगा आने वाले टाइम। क्या समस्या है आपकी? सर समस्या तो सबसे पहले बेरोजगारी है, और उसके पीछे यही है कि जो हमारी बेटिंग है वो क्लियर नहीं हो रही, और उसके भी बहुत सारे डिसएडवांटेज निकल रहे हैं कि मतलब मेंटली प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक्स और मतलब फिजिकली सारे तरह की प्रॉब्लम हो रही हैं। और उसमें कई तरह के प्रॉब्लम का एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कई लड़कों की, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, कि शादी संबंधी से रिलेटेड एंगेजमेंट हो चुकी थी। अब उनका क्या हुआ कि रिजल्ट आने वाला था, वेटिंग में रख दिया लास्ट टाइम पे। अब उसी उम्मीद से हम ये था कि शायद हमारी नौकरी लग जाएगी। उसके बाद लड़की वालों ने सब सारी बात हो गई। अब हमारी नौकरी नहीं लग रही, तो हमारी एक तरह से मैं अपनी बात कहता हूँ सबसे पहले कि मेरा रिश्ता टूट गया। तो मैं ये मानता हूँ मेरा रिश्ता टूट गया तो औरों का भी टूटेगा आने वाले टाइम में, क्योंकि उनकी भी नौकरी नहीं है, मेरे भी भाई बंधु सब वेटिंग में पड़े हैं अभी। तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा सरकार से कि उनके जीवन को बचाओ। चाहे वो शादी तो एक बहुत बड़ी बात नहीं, वो तो नौकरी लग जाएगी तो दूसरी मिल जाएगी, लेकिन एक सीधी सी बात है कि नौकरी लग जाए, उनको नौकरी मिले जिससे मेंटली फिजिकली सारे तरह की समस्याओं का समाधान हो। मैं यही रेल मंत्री जी से, जो हमारे अश्विनी वैष्णव में, उनसे यही करूँगा कि जल्दी से जल्दी इसकी सुने, सबकी सुने। मेरी क्या, मैं तो एक उनमें से एक हूँ, लेकिन प्रॉब्लम सबकी है। शादी सबकी होगी, और 30 साल से ऊपर बहुत सारे बंदे निकल चुके, क्रॉस कर चुके एज को। तो आने वाला 35 साल हो जाएगा तो कोई शादी भी नहीं करेगा, फिर नौकरी लग जाएगी तब भी शादी नहीं करेगा 35 की उम्र में। तो मैं तो ये करूँगा जल्दी से जल्दी रेल मंत्री सुने, सबकी वेटिंग क्लियर करें, जिससे सबके घर में खुशियाँ आएँ, और घर वाले भी सबके इंतजार कर रहे हैं नौकरी का। और सारे लड़के आज आप जंतर मंतर पे पढ़े, पिछली बार भी आए थे, हम आगे भी आएंगे। हमारी अगर वेटिंग क्लियर नहीं होती तो हम आगे भी आएंगे। ये हम सर, हमारा एक ही मुद्दा रह गया अब 100%, क्योंकि सिर्फ सर 2000 लड़के रह गए बस वेटिंग के ऑल इंडिया में रेलवे में। जब वो 10,000 15,000 का रिक्रूटमेंट निकाल सकते हैं तो 2,000 तो यूँ ही ले सकते हैं। अब उनके ये तो हमारी समझ से बाहर है कि क्यों नहीं ले रहे, इतना टाइम कैसे लगे। हाँ मैं मानता हूँ कोरोना आ गया था बीच में 2 साल का, उसमें सब कुछ बंद हो गया था, लेकिन अब तो दे दीजिए। हम मानते हो कोरोना की वजह से हम लेट हो गए, लेकिन अब दे दीजिए 1 साल में, अब क्योंकि और लड़कों की वेटिंग क्लियर हो गई तो हमारी भी कर दीजिए 1 साल में, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ज्वाइनिंग वगैरह सब जल्दी से जल्दी क्लियर करो। मैं तो रेल मंत्री से ही कहूँगा। आप देख सकते हैं इनका साफ तौर पर इनका सही कहना है। हम जिस देश में रहते हैं उस देश में लोगों की एक मानसिकता हो गई है, अगर हमारे पास सरकारी नौकरी नहीं है, अगर लड़का नौकरी नहीं करता, लोग शादी करने के लिए तैयार नहीं आमतौर पे। उसी से प्रेरित हमारे साथ एक और हमारे भाई हैं, क्या कहना चाहते हैं? सर बस यही कहना चाहते हैं कि अब पूरी तरह से टूट चुके हैं। क्योंकि देखिए सर, पहले CBT फर्स्ट दिया, इसके बाद CBT सेकंड दिया, फिर उसके बाद जब CBT सेकंड क्रॉस हो गया तो उसके बाद DV किया, फिर मेडिकल भी फाइनल हो गया। तो जैसे हम लोग सर उतने अच्छे एरिया से नहीं आते, हमारे यहाँ सरकारी नौकरी को एक भगवान समझा जाता है। तो लोगों को लगा कि भाई लड़के की सरकारी नौकरी लग गई तो रिश्ते आए तो रिश्ते पक्का हो गया। फिर बाद में पता चला कि लड़के को वेटिंग में रख दिया, तो बहुत तरह से बातचीत हुई, रिश्ता भी टूट गया। तो देखो रिश्ता टूटने की तो बात नहीं है, लेकिन जो मुझे और मेरे घर वालों को सामाजिक रूप से जो हानि हुई, जो यानी समाज में वो इज्जत नहीं रही कि कैसे लोग थे, झूठ बोले हैं, झूठ बोल के ऐसा करते हैं, रिश्ता तय करते हैं। तो अब जब घर से निकलते हैं ना तो लोग कहते हैं क्यों, तुम्हारी तो नौकरी लग गई थी, अब क्या है। तो सर अब हम उनको कोई जवाब नहीं दे सकते, तो बस उसी के प्रत्युत्तर में हम यहाँ आए हैं कि हमारी बात माननीय रेल मंत्री जी सुने और पूरी वेटिंग क्लियर कराने की कृपा करें। क्योंकि देखिए सर 50 से 60% वेटिंग ऑलरेडी क्लियर हो चुकी है। अब हम सिर्फ 30 से 40% ही लोग बच्चे हैं। अब हम लोगों की वेटिंग क्लियर हो जाए तो हमारा भी भविष्य संवरे, और जो हमारे जो सामाजिक रूप से हम प्रताड़ित हुए हैं, समाज में जो हमारी हानि हुई है, वो हमें वापस हमें अपनी इज्जत मिल जाए। बस हम यही चाहते हैं सर, सभी के साथ न्याय हो सर, बस। मैं रेल मंत्री को दिखाना चाहता हूँ, ये एक उदाहरण है। ये कोई इनका ये हमसे बातचीत करते करते भावुक भी हो गए। इनका जायज़ है, इनका भावुक होना जायज़ है, क्योंकि एक रेलवे में जिस तरीके से रेलवे में इनका प्रताड़ना हुआ, रेलवे सब कुछ परीक्षा भी निकल गया, मेडिकल जांच हर चीज़ हो गया, लेकिन फिर भी इनकी बहाली नहीं हो पाई। तो कितनी शर्म की बात है। इन समाज में लोग इनको हे दृष्टि से देखते होंगे, ये हमेशा झूठ बोलते हैं, समाज के लोगों की नज़र में ये झूठा साबित हो गए, लेकिन फिर भी सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस पर कोई थोड़ा तो मतलब सरकार के पीछे, सरकार के आंखों में अगर शर्म बची हो तो इस पर थोड़ी तो कार्रवाई होनी चाहिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहना नवयुग टीवी। धन्यवाद।